करने ही वाली होती है तो वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। रुक जाओ चील, तुम मेरे बच्चों को बाद में खाना, पहले तुम अपने घोंसले में जाकर देखो, तुम्हारे अंडे कोई उठाकर ले जा रहा है। जाओ जाओ जल्दी करो। फिर चील वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। अरे आप अभी भी सो रही हैं, इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे क्या खाना बन गया है, आपको खाने की पड़ी है। आपको पता भी है अभी मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है? अरे मैं तो सो रहा था ना, तुम ही बता दो क्या हुआ था। आपके सोने की वजह से इन दोनों को आज चील खाने वाली थी। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो चील इनको खा चुकी होती। आपको बस सोने की फिक्र रहती है, आप इनका ध्यान भी ठीक से नहीं रख सकते। अच्छा अच्छा, गुस्सा ना करो, अब मैं इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर वो सब खाना खाकर आराम करने लगते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया की तबीयत खराब होती है और वो चिड़िया को कहती है, नहीं जी, आज आप चले जाओ खाना तलाश करने, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चला जाता हूँ। फिर वो खाना जमा करने के लिए चला जाता है। वो खाना तलाश कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम है। थोड़ा सा खाना जमा होता है और वो थक जाता है। फिर वो घर आकर खाना भी खुद ही बनाता है और कहता है, कितनी गर्मी है, ये खाना पकाने का काम कितना मुश्किल है। पता नहीं मेरी रानू चिड़िया ये खाना कैसे पकाती होगी। फिर वो सब खाना खाकर बातें कर रहे होते हैं तो आलसी चिड़ा कहता है, रानू चिड़िया मुझे माफ़ कर दो, आज मुझे पता चला कि तुम कितनी मुश्किल से खाना तलाश करती होगी और फिर इतनी गर्मी में हमारे लिए खाना तैयार करती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं आराम करता था और तुम इतनी मेहनत करती थी। आज से हम दोनों मिलकर सारे काम करेंगे। इस तरह आलसी चिड़े को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।